सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एनबीए के बाद 2-3 एग्ज़ाम की सीरीज़ हम लोग शुरू करेंगे। पहला एग्ज़ाम आपके सामने लिखा हुआ है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत तबियत से पढ़ेंगे और सिर्फ इसका नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ डीडीए का नहीं होगा, ये बहुत कुछ आने वाला है आप लोग के लिए। ठीक है, डीडीए के साथ साथ आपका जो डीआरडीओ एमटीएस की वैकेंसी निकली थी उसका भी सिलेबस कवर करवाया जाएगा। डीडीए के साथ साथ जो डीआरडीओ एमटीएस की वैकेंसी निकली थी उसका भी सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ठीक, तो ये 2 वैकेंसी तो आपके सामने आ गई कि एक हमें तैयारी करनी है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की और एक हमको करनी है डीआरडीओ एमटीएस की। एक बात और जान लो, जो मेरा भाई बोल रहा था ना सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी करा दो, यहाँ ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला भी कवर हो जाएगा। सिलेबस आपको इस तरीके से कवर कराया जाएगा कि आपका पूरा लगभग वो कवर हो जाएगा। यहाँ आपको सेट मिलेंगे, मैं सेट के हिसाब से पूरा सिलेबस कराऊंगा। ठीक है, सेट के हिसाब से, क्योंकि एक चैप्टर वाइज सीरीज तो चल ही रही है, शुरू हो गई है वो भी। आज सुबह कल की क्लास अपलोड हो भी गई थी डिजिटल सम की। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं एक अपनी पोस्ट वाइज। ठीक है, नोटिफिकेशन सब लोग पढ़े होंगे, सब लोग जानते होंगे और सबको बात पता है कि मैं टाइम वेस्ट ये सब पे नहीं करता, सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। ठीक है, ये सब पे टाइम वेस्ट करने का आप ना ही आपके पास समय है, क्योंकि बहुत कीमती समय आपका भी, और ना ही मेरे पास समय है। ठीक, मुद्दे की बात पे आओ, सिर्फ इसका सिलेबस देख लो कि सिलेबस क्या है। थोड़ा सा सिलेबस इस जगह के चेंज हो रहा है, वो कि दूसरे पोस्ट में हो रहा है। ठीक है, डीडीए के ही लगभग सिलेबस पटवारी। देखो किसी में मैथ्स पार्ट फर्स्ट में आ रहा है, किसी में मैथ्स पार्ट सेकंड में आ रहा है। हाँ, किसी में पार्ट सेकंड में आ रहा है, और कुछ देखेंगे तो स्टेज सेकंड में भी मैथ्स पूछ रहा है, लेकिन स्टेज फर्स्ट में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो लगभग हम ऐसा कवर करेंगे कि सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। ठीक, अब ये किस में पूछा जा रहा है, पटवारी में आ रहा है, माली में आ रहा है, सीनियर लॉ ऑफिसर में आ रहा है, लीगल असिस्टेंट में भी आ रहा है, और भी जो पोस्ट निकली है उसमें भी चीज कवर हो जा रही है। तो ये लगभग उसका सिलेबस है, सिलेबस क्या है? नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डीआई एंड मेंसुरेशन। इसमें पटवारी और माली वाले में आपका एडवांस पार्ट का सिर्फ मेंसुरेशन ही आएगा, याद रखना। ठीक है, एडवांस पार्ट का सिर्फ मेंसुरेशन आएगा। पैटर्न लगभग सबको पता है कि क्या किसमें कितना क्वेश्चन आएगा, किसमें क्या सीन आएगा। ठीक है, इतना जान जाओ कि हमारा इस जो भी पटवारी के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो पटवारी इसके लिए, और पटवारी और माली के लिए भी, और इसके लिए भी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी। ठीक है, इसके फॉर्म काफी भरे गए, पटवारी के शायद सबसे ज्यादा है। तो ये चीज आपको कवर करना है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, जो लोग पटवारी और माली की तैयारी कर रहे हैं, और याद रखना मैं आपको इंग्लिश का भी कंटेंट दूंगा और आपको हिंदी का भी कंटेंट दूंगा, जिसमें हिंदी भी पूछी जा रही है ना, बहुत से एग्जाम में आपकी हिंदी भी आ रही है, तो आपको हिंदी का भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और पोस्ट थी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। इसमें ये लगभग तो आ ही रहा है, 4 टॉपिक और ऐड कर दे रहा है। वो टॉपिक है मिक्सचर एलिगेशन। हाँ, इसमें नहीं था, अगर आप नोटिफिकेशन आराम से सिलेबस पढ़ोगे ना तो आपको इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको दिख जाएगा। तो मिक्सचर एलिगेशन, ट्रायंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, इसका मतलब लगभग इसने पूरा एडवांस पार्ट, ये तो एडवांस पार्ट तो नहीं होता है मिक्सचर में, लेकिन इसमें जो है छोड़ा तो इसमें ऐड कर लिया। तो मान चलो कि मिक्सचर भी इसी में हमको पढ़ लेना है। ठीक है, और इसने ट्रायंगल्स भी ले लिया, इसने हाइट एंड डिस्टेंस भी ले लिया, इसने अलजेब्रा भी ले लिया, मेंसुरेशन इसने यहाँ से ले ही लिया है। तो इस चीज को हम कवर करना है, इस चीज को हम लोग को कवर करना है। ठीक है, अब ये कवर करेंगे कैसे हम लोग? ये कवर करेंगे हम लोग सेट वाइज, हम लोग सेट लगाएंगे। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन के, 30-30 क्वेश्चन के हम लोग के सेट रहेंगे, और सेट वाइज ऐसे हम लोग सारे सेट को लगाएंगे जैसे हमारे एग्जाम में पेपर आता है
वैसे हम लोग सारा का सारा सेट लगाएंगे और उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को बहुत ही डिटेलिंग में समझेंगे, और ये ऐसा पढ़ाऊंगा ना, याद रखना बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि एनबीए में बच्चों के पास समय नहीं था, क्योंकि सिर्फ 1 महीने का लोगों ने टाइम दिया था, ठीक, 1 महीने भी पूरा एग्जैक्टली, हाँ लगभग 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया, लेकिन इसमें आपके पास टाइम है, ठीक है। और मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराऊंगा, लगभग आपका ये सारा एग्जाम कवर हो जाएगा, आसपास जो भी आ रहा है। अगर ये सरकार ने एनटीपीसी का एग्जाम भी करा लिया तो वो भी आपको इसमें मैं कवर करवा दूंगा, ये याद रखना। एकदम प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इस पे। एक चीज और बता दूं कि पेपर जो होगा डीडीए का एकदम प्रीवियस ईयर बेस्ड पे होगा, ठीक है। जैसा प्रीवियस ईयर में आया है उसी बेस्ड पे आपके प्रैक्टिस सेट बनाए जाएंगे और उसी पे आपकी क्लास चलेगी। यहां तक बात समझ गए? एकदम क्लियर एंड कट बात, और बहुत मजा आने वाला, याद रखना। ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे कि एकदम मजा ही आ जाएगा, ठीक है। चलो आओ, आ जाओ दोस्त, आगे देख लो। ये है रीजनिंग का सिलेबस। देखो बाकी सब पोस्ट के लिए रीजनिंग का सिलेबस, मैथ सिलेबस काफी आसान है, लेकिन जूनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए कुछ चीजें अलग अलग दी गई हैं, कुछ चीजें अलग अलग पूछी गई हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो कवर कराऊंगा वो पूरा ही कवर कराऊंगा, कि एक बार पढ़ो तबियत से पढ़ाओ और पूरा पढ़ाओ, ठीक है। सिलेबस लगभग क्या पूरा ही पूरा मेरे पास रखा हुआ है, सामने है, ठीक है। सिलेबस ये हाँ सबका रखा हुआ है, मैं सब पढ़ाऊंगा। जो मेन चीज है लगभग इसमें वो कवर हो गई है, जो मेन चीज है वो इसमें लगभग कवर हो गई है, ठीक है। देखो पहली बात तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आएगा, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आएगा, ठीक है। ये बात तो तुम गांठ बांध लो। फिर एनालॉजीज आपको पता ही है आएगी, सिमिलरिटीज सब उसी में हो गया। जजमेंट समझ रहे हो? जजमेंट एक तरीके का तुम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जान रहे होगे, अजम्पशन जान रहे होगे, ठीक है। उसी में आपका जजमेंट का पार्ट आ जाता है, ठीक है। कि आपको एक केस दे दिया गया, बताइए कि क्या सही है, कि क्या आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, ठीक। जजमेंट आपको दे दिया गया, ठीक है। रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? ब्लड रिलेशन सवाल आपको मिल जाएंगे, रिलेशनशिप में आपको मिल जाएंगे ब्लड रिलेशन के सवाल, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग भी आपको मिल जाए। कोडिंग के जैसे होता है ना कि A स्टार B मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, तो फिर आपको नीचे दे देगा P स्टार Q स्टार हैश SP, ठीक है। ऐसे करके कोडिंग आपको दे देगा, फिर उसमें से आपको करना होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आपको सवाल करवाए जाएंगे, पूरा सेट वाइज कराया जाएगा। जो 25-25 क्वेश्चन के पूरे सेट होंगे आपको वो कराए जाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से कराए जाएंगे, ठीक है। नॉन बता दिया, मैथमेटिकल रीजनिंग पता ही है आप लोग को, फिगर क्लासिफिकेशन जानते ही होंगे, वो जो फिगर मिल जाता है बताओ इसमें से कौन सा मिसिंग है या इसमें कौन सा मैं ऐड कर दूं, वो सब चीज होगा इसमें, ठीक है। नंबर सीरीज, ठीक है। विजुअलाइजेशन लगभग इसी मान लो कि वही चीज होगा, ठीक। सिलोगिज्म मैं पढ़ाया हुआ ही हुआ हूँ यूट्यूब पे, उसकी और क्लासेस मैं डालूंगा, ठीक है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। वेन डायग्राम, अब देखो ये तो लगभग सब में कॉमन सिलेबस था ये चीज, लेकिन जूनियर असिस्टेंट वाले पता है उसने अलग से कोडिंग डिकोडिंग दिया, पेपर फोल्डिंग दिया, एड्रेस मैचिंग दिया। एड्रेस मैचिंग जान रहे आपको, एक एड्रेस दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, अब वो उसमें किसी में एक एस हटा देगा, पी हटा देगा, बताओ जो एड्रेस में दिया हुआ हो 4 ऑप्शन में कौन सा एकदम सेम से मैच कर जा रहा है, ठीक है, उसमें से हो जाएगा वो एड्रेस मैचिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, सिलोगिज्म सबको पता ही है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको केस स्टडी जैसा मिलता है, इस ऐसा मान लो कि इन लोगों ने डिटेल ऐसा सिलेबस दिया है कि लगभग पूरा का पूरा रीजनिंग है, पूरा का पूरा रीजनिंग है। बस इसने आई थिंक क्लॉक और कैलेंडर छोड़ के उसने पूरा का पूरा रीजनिंग दे दिया है, ठीक है। तो पूरा क्रिटिकल थिंकिंग में समझ लो क्या होता है ना कि आपको केस स्टडी जैसा होता है, क्रिटिकल थिंकिंग समझ लो केस स्टडी जैसा होता है कि आपको दे देगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। वो टेंशन नहीं लेना है कि इतना बड़ा बड़ा भयंकर नाम देख के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा और बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्योंकि पेपर फोल्डिंग में आप लोग बता ही दिया,
सब कुछ है सिलेबस में, लगभग जो भी मैं लिख दिया हूँ सब कुछ है, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ को अलग अलग कर दिया है, बस इसलिए उसका सिलेबस बड़ा लग रहा है। कोडिंग को इसने दो दो बार लिख दिया, ठीक है। डेट एंड सिटी मैचिंग, अब देखो, अब इसने लिखा एड्रेस मैचिंग भी लिखा और उसके बाद लिखा डेट एंड सिटी मैचिंग, एक ही बात है दोनों, चाहे एड्रेस मैचिंग बोल लो चाहे डेट एंड सिटी मैचिंग बोल लो, दोनों की दोनों सेम बात है बिल्कुल, ठीक। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, रीजनिंग लगभग पूरा का पूरा आपका कवर किया जाएगा। और जिस में और कंप्यूटर की आपको शीट मिलेगी, जैसे जो कंप्यूटर की आपको शीट भी प्रोवाइड की जाएगी, कंप्यूटर की जो आपको है ना वो शीट पूरी की पूरी प्रोवाइड की जाएगी, और उसमें जो डाउट होगा वो भी आपको बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। सब लोग हैं अपने पास, ठीक है, धीरे धीरे सब लोग जुड़ो ना, सब लोग हैं अपने पास, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। हिंदी की आपको शीट प्रोवाइड की जाएगी, हिंदी की आपको पूरी की पूरी शीट प्रोवाइड की जाएगी, आपको लगाना है, जो डाउट होगा उसमें वो आपको रिजॉल्व किया जाएगा। तो मान के चलो, मान गया चलो कि मतलब यही है ये कि पूरा का पूरा आपका सिलेबस डीडीए का कवर किया जाएगा, सेट के हिसाब से रहेगा, 25-25 क्वेश्चन के लगभग सेट रहेंगे, कभी 20 कभी 25 ऐसे क्वेश्चन के सेट रहेंगे, और एक एक चीज़ आप लोग को बताया जाएगा, सिंपल सिंपल बात है, ठीक। बाकी चीज आपको कुछ डाउट हो, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन में एक एक चीज लिखा हुआ है, निगेटिव मार्किंग से लेके सब कुछ है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, निगेटिव मार्किंग इसमें है ये जान लेना, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल इसमें जान लेना, नोटिफिकेशन पढ़ लो, उसमें आपको एक एक चीज मिल जाएगी, कोई किसी तरह का डाउट आपको नहीं बचेगा, ठीक है। तो बस एक हम लोग शुरू कर रहे हैं, कौन सा क्लास, डीडीए का क्लास, और एक हम लोग शुरू कर रहे हैं डीआरडीओ एमटीएस का क्लास। पहला क्लास ये, दूसरा क्लास ये डीआरडीओ एमटीएस। डीआरडीओ एमटीएस का भी लगभग सिलेबस सेम है, लगभग सिलेबस सेम है। उसमें एज पार्टनरशिप, अच्छा मैं आपको डीआरडीओ एमटीएस की एक नया वीडियो बता दूंगा, इसमें मैं क्या बताऊं, उसको पूरा पैटर्न बता दूंगा। डीआरडीओ एमटीएस का जो पूरा एग्जाम का पूरा पैटर्न है, पूरा सिलेबस है, मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा एक एक चीज़ बता के। डीडीए का सब लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है, इसलिए मैं बस आप मैंने सिलेबस बता दिया कि हम लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये क्लासेस अब आपको मंडे से, आज सैटरडे है, संडे कल, आज एंजॉय करो, मंडे से आपको रेगुलर मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। डीडीए डीआरडीओ, और अभी आपके पास एक चीज़ और है, अभी आपको वो भी मिलेगा, ठीक है। तो दोनों मिलेगा, तीनों मिलेगा, और एक जो सीरीज चल रही है मैथ्स की वो भी आपको मिलती रहेंगी, कैलकुलेशन की हो गया या कुछ टॉपिक हो गया, ठीक है, बहुत चीज़ चैनल पे स्टार्ट हो जाने जा रही है दोस्त, और आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलो साथ बना के रखना, ठीक है। डीआरडीओ एमटीएस का पूरा सिलेबस इसके बाद अपलोड हो जाएगा, मैं बता दूंगा उसमें सब कुछ। ये डीडीए का मेन मैथ्स और रीजनिंग का था, अगर आप बोलोगे इंग्लिश का और हिंदी का कंप्यूटर बताने में, वो बता दूंगा, वो सिलेबस में लगभग पूरा उसमें लिखा ही हुआ है, ठीक है। और ठीक है, तो चलो इसको खत्म करते हैं, ठीक। और अब पढ़ाई पे ध्यान दो, मंडे से आपको रेगुलर क्लास मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ध्यान से पढ़ो, सभी को राधे राधे, जय हिंद।